हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 555 शक्ति चैनल में। कि वीडियो में फ्रेंड्स मैं कई इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाली हूँ जो मुझे काफ़ी टाइम से कहना था, लेकिन मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ, डीएम का पर्सपेक्टिव, उनका क्या अवेकनिंग के बाद एक्शन होता है, सोल रियलाइजेशन होता है, उनकी अवेकनिंग कैसी होती है। और मैं आपसे एक स्क्रीन पर एक कमेंट शेयर कर रही हूँ, आप वो चीज़ देख लीजिएगा। इनका नाम मैंने थोड़ा सा हाइड रखा है क्योंकि मैं किसी का भी नाम ऐसे रिवील नहीं करना चाहती। अगर मैं कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करती तो नाम के साथ ही शेयर करती। और इनका जो ये कमेंट है वो मेरे वीडियो पे कमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ है। मैं नाम थोड़ा सा फर्स्ट नेम में हाइड कर दे रही हूँ। इस कमेंट पे मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित इस कमेंट ने इसलिए किया क्योंकि इन्होंने शेयर किया है कि इन्होंने अपनी ट्विन से शादी करने के लिए अपनी वाइफ को और अपने 2 बच्चों को मना लिया। ओ माय गॉड। तो इन्होंने शेयर किया कि इनकी जो डीएफ है वो अनमैरिड है और ये मैरिड है, और इनके बच्चे भी हैं और 11 साल का एज डिफरेंस है। बट फिर भी कैसे कैसे करके 3 साल हो गया इनको इस जर्नी में। बबल फेज़ के बाद 3 साल हो गया जिसमें ये लोग ऑन ऑफ सिचुएशन या सेपरेशन जो कुछ भी है चल रहा है इनका। और 3 साल के बाद अब लगभग इन्होंने अपनी वाइफ को और अपने 2 बच्चों को इन्होंने शादी के लिए मना लिया। अपनी वाइफ को इन्होंने कहा है कि वो दूसरी शादी करेंगे और इनकी वाइफ मान गई इसके लिए। उनके बच्चे भी हैप्पी हैं, खुश हैं, मान गए हैं। तो आप इनका कमेंट पढ़ सकते हैं। उन्होंने सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि अब उनकी जो डीएफ है उनको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि उनको अपने घर वालों को मनाने में प्रॉब्लम हो रही है। ये इन्होंने अपनी तरफ से तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, मना लिया है। तो ये चाहते थे कि हम उनको ब्लेसिंग दें, हम सारे उनको ब्लेसिंग दें कि ताकि इनकी डीएफ की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि उनकी डीएफ जो है वो अनमैरिड हैं। तो उनके घर वाले कैसे किसी ऐसे पर्सन से शादी कर देंगे ना जिसके 2 बच्चे हैं और उसकी वाइफ भी है। बट मैं सबसे ज़्यादा हैरान हूँ इनके एक्शन पे। मतलब कि हम सारे बहाना बनाते रहते हैं, हम सारे प्रॉब्लम्स गिनवाते रहते हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया। कम से कम इन्होंने ट्राई किया, कम से कम कि इन्होंने अपनी वाइफ और अपने बच्चों से बात करी। मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए भाई बहुत ज़्यादा अवेकन होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ता है, दिल में बहुत सारा ट्रू लव होना चाहिए, दिल में बहुत सारा फियरलेस एनर्जी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ तक भी पहुँचने के लिए बहुत कुछ ऐसे इश्यूज़ हील होने चाहिए, तब कोई इंसान इतना कर पाता है, इतना फियरलेसली बात कर पाता है या फिर कर पाता है, इतना एक्शन ले पाता है। तो एक डीएम के अंदर इतना सारा अवेकनिंग होना, नॉलेज होना, यहाँ पे तो डीएम ने एक्शन ले लिया, लेकिन यहाँ पे डीएफ थोड़ा सा पीछे हट रही है या फिर डीएफ थोड़ा सा कम पड़ रही है। ये उनका अपना इशू है और इशू बिल्कुल जायज़ है कि उनके घर वाले, उनकी फैमिली को मानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ठीक है, वो भी सॉल्व हो जाएगी। अगर यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो हम मानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में असंभव कुछ भी नहीं, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं एक्चुअली ये कहना चाहती हूँ, इन्होंने एक चीज़ और कही है, मतलब कि इस बीच में जो इन्होंने इतना बड़ा सा कमेंट लिखा है उसमें इन्होंने एक चीज़ कही है कि कमाल तो ये है कि हम एक्शन पे बिलीव करते हैं और इसी वजह से बात नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर लोग या डीएफ या डीएम हमेशा एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो एक्शन ले, वो मेरे लिए कुछ करे, वो ये करे, वो करे। और इसी एक्शन लेने के चक्कर में, एक्सपेक्टेशन के चक्कर में दोनों फ्रीली एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। भाई जब बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, इशू सॉल्व कैसे होगा। तो पहले से ही प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, फ्यूचर के बारे में, इन चीज़ों के बारे में सोच सोच के एक दूसरे से बात ही नहीं करते। डीएफ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से, एक्सपेक्टेशन कर करके एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, बात ही नहीं करती हैं, सेपरेशन बना रहता है। अब जो डीएम ने यहाँ पे ये शेयर किया, हम इस पे नहीं जाएंगे कि ये दूसरी शादी करना ठीक है नहीं ठीक है, या कैसे ये लोग मैनेज करेंगे, ये ऐसा सही है कि नहीं, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, इन सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे। सभी की जर्नी अलग अलग होती है, सही गलत सबका अपना अलग अलग होता है। और गॉड डेफिनेटली हर किसी को गाइड करते हैं। आप इच्छा करोगे और गॉड उस इच्छा के मुताबिक अगर सही है तो वो आपको गाइड करेंगे, उस दिशा में ले जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इच्छा ही नहीं करते हैं, अब आगे बढ़ने के लिए एक्शन ही नहीं लेते हैं, तो मे बी गॉड ना गाइड करें या मे बी आपकी इच्छा का सम्मान करें। लेकिन इन्होंने जो प्रयास किया या जो फिर आज इन्होंने शेयर किया, उससे मुझे एक बात समझ में आई बहुत अच्छे से। कोई भी बैटल जब हम हारते हैं ना, तो सबसे पहले बाहर नहीं हारते हैं। 3D में कहीं लड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम वहाँ नहीं हारते हैं बैटल, सबसे पहले हम अपने अंदर ही हार जाते हैं।
एक डीएम और एक डीएफ बहुत सारा फ्यूचर के बारे में सोच के कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसी प्रॉब्लम वैसी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें सोच करके अपनी कदम पीछे खींच लेते हैं ना, तो वो सबसे पहले अपने दिमाग में ही हार गए। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को अपने दिमाग में ही हरा दिया, तो वो बाहर कैसे जीत पाएंगे। कोई चीज़ बाहर मैनिफेस्ट करने से पहले उसको अपने अंदर तो पहले हील करना ही होगा, तभी तो आप बाहर उसको मैनिफेस्ट करेंगे। यूनियन चाहिए, यूनियन सबसे पहले अपने अंदर फील करना होगा, उसके लिए एक्शन सबसे पहले अपने अंदर लेना होगा, तभी वो बाहर मैनिफेस्ट होगा। तो कोई भी सबसे पहले अपने अंदर हारता है, उसके बाद बाहर हारता है। ये पर्सन जिन्होंने अपनी वाइफ को और बच्चों को मना लिया, अगर ये सोचते कि ये तो बिल्कुल असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो शायद ये कभी हो ही नहीं पाता। ये प्रयास ही नहीं करते, कदम पीछे खींच लेते जैसे बाकी सारे हैं। बाकी सारे ऐसा ही सोचते, कभी प्रयास ही नहीं करते, अपने ही दिमाग में सब बना के कि ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं, अपने आप ही कदम पीछे खींच लेते और प्रयास ही नहीं करते, खुद से ही हार जाते हैं। तो बाहर जीतने का कोई चांस ही नहीं रहता। तो अब डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि सभी की स्टोरी अलग अलग है और इनसे इंस्पायर होकर सभी लोग ऐसा नहीं करें कि अपने रिश्ते तोड़ दें या फिर एक्शन ले लें या फिर सारा कुछ ख़राब कर लें। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना डेडिकेशन है, कितना आप हील हो, आप सिचुएशन को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते हैं, जो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेफिनेटली 1-2 साल 3 साल जब आप इनर वर्क करते रहेंगे और अपने आप ही सारी एक इशू हील करते रहेंगे, तो एक टाइम पे अपने आप ही आपके अंदर गट फीलिंग आएगी या अपने आप ही आपका डिसीजन चेंज होगा, बदलेगा, या आपके अंदर उसको फेस करने की हिम्मत आएगी। तब हो सकता है कि आप में से कोई कुछ एक्शन ले पाए। इसी तरीके से मेरे पास एक और केस आया था जिसमें एक डीएफ थी जो मेरे पास सेशन लेने आई थी। उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि मैम, मैं डीएफ एनर्जी में हूँ। मैं पहले अपने डीएम के पीछे भागा करती थी। मैंने 2-3 साल खूब इनर वर्क किया और अपने डीएम को अपने लिए मनाया, उनकी अवेकनिंग हुई और वो अब मेरे लिए एक्शन लेने के लिए पूरा तैयार हैं। उन्होंने मुझे अपनी फीलिंग भी शेयर कर दी, सारा कुछ कर दिया, अब एक्शन लेने के लिए पूरा तैयार है। उनके लिए उनके दिल में सारी फियर एनर्जी गायब हो गई है और वो अब मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों से लड़ने के लिए तैयार हूँ और तुम भी मेरे लिए अब चलो अपने घर वालों से बात करो। तो यहाँ पे डीएफ को डर लगने लगा। मतलब उस डीएफ ने खुद एक्सेप्ट किया कि मैम पहली बार मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे डीएम तो तैयार है लेकिन मैं ही एक्शन नहीं ले पा रही हूँ, मैं ही टाल रही हूँ, मैं ही अपने घर में बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं ही अब पीछे हट रही हूँ, मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे वो डर गई। मतलब जिस चीज़ के लिए 3 साल मेहनत करी, जिस चीज़ के लिए इतना दिमाग में सोचा कि भाई आए, कमिटमेंट दे वगैरह वगैरह, कभी अपने बारे में नहीं सोचा, कभी अपने इश्यूज सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचा कि मैं तो कम से कम फियरलेस हो जाऊं, अगर वो आ भी गया तो मैं क्या करूंगी, मैं कम से कम रेडी हूं कि नहीं एक्सेप्ट करने के लिए, सिचुएशन को उसके साथ सॉल्व करने के लिए। यस, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डीएफ भी एक्शन नहीं ले पाती, डीएफ भी फियर की एनर्जी में चली जाती है, डीएम तो हील हो जाते हैं। कभी कभी जब डीएफ ऐसे नम आउट हो जाती है, डीएफ फियर की एनर्जी में चली जाती है, डीएफ एक्शन नहीं ले पाती, तो अपने आप को कहती है कि मैम हम अब डीएम एनर्जी में स्विच हो गए हैं, हमारे डीएम डीएफ एनर्जी में स्विच हो गए। ऐसा नहीं होता है। क्या डीएफ के अंदर ये इश्यूज़ नहीं हो सकते हैं? फियर की एनर्जी, एक्शन नहीं लेना या अपनी प्रॉब्लम से डर जाना, क्या नहीं हो सकता है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप डीएम एनर्जी में चले गए। डीएम एनर्जी को इतना बदनाम नहीं करना है। चलिए, तो ये वीडियो ना सबसे ज़्यादा हेल्पफुल उन लोगों के लिए है जो ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं अभी, जो अपने डीएम से बातचीत जिनकी होती है, वो जो हारमोनियस यूनियन में आना चाहते हैं, बट आपके सामने या आपके डीएम के सामने फैमिली इश्यूज़ या कुछ अदर इश्यूज़, कास्ट रिलीजन इश्यूज़, कोई इश्यूज़ आ जाता है जिसकी वजह से आप डर जाते हैं या फ्यूचर में नहीं हो सकता ऐसा सोच के स्टक हो जाते हैं और एक दूसरे से सेपरेशन चुन लेते हैं और दूर दूर रहते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए। उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने रिलेशन को हारमोनियस बनाना आप ही का काम है। अपने रिलेशन के लिए स्टेप लेना, फियरलेस एनर्जी से बाहर आके एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर एक्शन लेना, ये आप ही का काम है। अगर वो डीएफ जिनके डीएम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, उनके लिए वो डीएफ जिनके डीएम अवेकन हो चुके हैं और आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आप भी उनका सपोर्ट करें और तब दोनों मिलके इस रिश्ते को और भी हारमोनियस बना सकें। वो चाहते हैं कि आप और बात करें और
कन्वर्सेशन से कम आप दोनों एक दूसरे को समझें, जिससे कि प्रॉब्लम और आसान हो सके। तो डेफ़िनेटली बात करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट के बिना आपका हार्मोनियस यूनियन कैसे होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि बात बंद कर दें और जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, तो एक ना एक दिन आप लोगों को बात तो करनी पड़ेगी ना। जब तक आप लोग बात नहीं करोगे, एक दूसरे को समझोगे कैसे? तो जब डीएम एंड डीएफ ऑन ऑफ सिचुएशन में आ जाएं और आपको लगे कि अभी बात करना चाहिए, एक दूसरे को समझने की नीड है, आप भी चाहते हो और आपका पार्टनर भी चाहता है, तो आप लोगों को बात करनी चाहिए। ऐसे एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, ये हो जाएगा, डीएम अवेकन नहीं होगा, इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए और एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे डीएम डीएफ ना आपस में ही लड़ते रह जाते हैं। जब आपस में ही लड़ते रह जाएंगे आप लोग, तो दुनिया से क्या लड़ेंगे? अगर आपको डेफिनेटली फैमिली प्रॉब्लम या दुनिया से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले आपको आपस में लड़ना बंद करना होगा। आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए एक शक्ति बनना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम। बट अगर आप अपने अंदर ही हार जाते हैं, तो बाहर आप कहीं नहीं जीतेंगे। और आपकी अगर यही हैबिट रही कि आप बार बार हारते हैं, सेक्रीफाइस करते जाते हैं और आप सोचते हैं कि आप ट्रू लव मैनिफेस्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये एक लेसन होता है, ये एक कॉस्ट होता है। जब भी कोई गॉड से ये कहता है कि उसको ट्रू लव चाहिए, तो गॉड यही कहते हैं कि भाई ट्रू लव चाहिए तो क्या उसे संभाल पाओगे? क्या ट्रू लव का कॉस्ट जानते हो? कि ट्रू लव करना भी जानते हो या फिर ट्रू लव चाहते ही हो? बहुत सारे लोग ट्रू लव नहीं समझते हैं, ना करना जानते हैं, तो उनको ट्रू लव मिलता भी है तो वो उसको ना पहचान पाते हैं, ना एक्सेप्ट कर पाते हैं और ना ही उसको संभाल के रख पाते हैं। तो एक तरीके से वो डिज़र्व ही नहीं करते हैं ट्रू लव। वो रख ही नहीं सकते हैं अपने पास ट्रू लव, क्योंकि वो इस एनर्जी में है ही नहीं। तो डेफिनेटली इसके लिए परीक्षा तो देनी पड़ती है, उसके बाद ही गॉड आपको ट्रू लव देते हैं। और वैसे भी इस दुनिया में ट्रू लव मिलना एक बहुत ही खुशी की बात है। एक ऐसा पार्टनर मिलना जो आपकी पूरी ज़िंदगी में आपका सपोर्ट करे, इससे ज़िंदगी की आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है ना, किसी को ट्रू लव मिले और इतना सपोर्टिव पर्सन मिले, तो ये एक तरीके से ब्लेसिंग है। और इस ब्लेसिंग को पाने के लिए काफ़ी अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, काफ़ी इनपुट यूनिवर्स में डालना पड़ता है, तब आपको एक अच्छा आउटपुट यानी ब्लेसिंग के रूप में मिलता है। तो अच्छा चलिए, ये तो आप समझ गए होंगे। मैं आपको एक चीज़ और भी बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से लगभग 2-3 वीक पहले मुझे एक डीएफ ने एक चीज़ शेयर करी थी। उन्होंने एक मूवी का शॉर्ट क्लिप शेयर करा था, मतलब पूरी मूवी को एक्सप्लेन किया गया था, वो शेयर करा था। उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक मैसेज था लव के बारे में कि हम ट्रू लव कैसे पा सकते हैं। तो बिल्कुल ट्विन फ्लेम जैसा ही था। उन्होंने कहा मैम मुझे ये चैनल हुआ और गॉड ने मुझे ये मैसेज दिया, आज मुझे बहुत बड़ा लेसन मिला। उन्होंने कहा कि आप इसे सोल फैमिली को बताओगे, इसका जो मैसेज है उसको बताओगे तो लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए शॉर्टकट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, बताती हूँ उसमें क्या मैसेज था। उसमें 2 लवर्स थे जिनको रोका जा रहा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, आप दोनों सेपरेट हो जाओ। और उसको बोला जा रहा था बार बार कि आप लोगों की डेस्टिनी एक साथ नहीं है, वो लड़की आपके लिए ठीक नहीं है। और साथ में उस पर्सन को बहुत सारा उसके लिए फीलिंग भी आ रहा था, इंट्यूशन भी आ रहा था, उसको उसी के पास रहने का मन करे, लड़की के पास। तो वो लड़के ने बहुत सारा प्रयास किया उसके साथ रहने का, लेकिन एंजल्स कुछ ऐसे जादुई टाइप की मूवी थी वो। और उस मूवी में जो डेविल थे और जो एंजल्स थे, दोनों का ही एक काम था, दोनों को सेपरेट ही रख रहे थे। लड़का लड़की दोनों को सेपरेट ही रख रहे थे। डेविल्स तो अलग तरीके से अलग कर रहे थे और एंजल्स ये कह रहे थे कि आपकी डेस्टिनी इनके साथ नहीं है, आप लोग सेपरेट ही रहो। डन तरीके से एक दूसरे से बार बार उन दोनों को टकरवा भी देते थे, मिलवा भी देते थे, और इतनी ज़्यादा फीलिंग भी होती थी उन दोनों की एक दूसरे के लिए कि वो लोग सेपरेट भी नहीं हो पा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते थे। लगातार उनको एंजल्स और कुछ नेगेटिव एनर्जी उनको रोकती रही, लेकिन ये उनके प्यार की परीक्षा थी। ये लास्ट में पता चला जब उन्होंने अपने दिल की सुनी, जब उन्होंने सब बातों को इग्नोर करके एक दूसरे के साथ रहना चुना। सोचा कि हम हर वो कुछ करेंगे एक दूसरे के साथ रहने के लिए, क्योंकि हम अलग नहीं रह सकते। तो उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने एक्शन लिया। सभी लोगों की बात को नहीं मानते हुए अपने दिल की बात सुनी और फाइट करने के बारे में सोचा कि हम फाइट करेंगे, अपने लव के लिए फाइट करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इतनी फीलिंग्स भी है और फिर भी गॉड हमें मिलने नहीं दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल गलत है और गॉड ऐसे हो ही नहीं सकते कि वो ऐसा करें। तो जब उन्होंने एक्शन लिया, गॉड को समझ लिया एक्चुअली कि गॉड ऐसे हो ही नहीं सकते, गॉड को समझ लिया, लव को समझ लिया और एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक्शन लिया और एक दूसरे को चूज़ किया, वो सारी नेगेटिव एनर्जी, वो सारे एंजल्स जो उसे मिसगाइड कर रहे थे, सारे कहीं गायब हो गए।
और सबसे लास्ट में उनको बताया गया कि यही आपके प्यार की परीक्षा थी, यहीं तक आपको खुद से पहुंचना था, यही तो आपको समझना था। इसी तरीके से आपको ईश्वर को, इसी तरीके से आपको खुद को, इसी तरीके से एक दूसरे के लव को समझना था, इसी तरीके से आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना था और आप इसमें सक्सेसफुल रहे। जैसे उन्होंने वो बैटल जीत लिया, वो सब जीत लिया, उनको वो रिवील कर दिया गया कि ये सारा आपके लिए एक टेस्ट था और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर वो लोग हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहे। तो एक्चुअली सभी की ट्विन फ्लेम जर्नी अलग अलग है। सभी को एक दूसरे को फॉलो करते हुए नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, गॉड को समझना, अनकंडीशनल लव को, प्यार को समझना, क्या उनके लिए इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को समझना, उन्हें क्या चाहिए और उसके लिए क्या करना ज़रूरी है उसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नहीं समझते हैं, स्टक रहते हैं। यहाँ पे मैंने डीएम का पर्सपेक्टिव भी आपसे शेयर करा, उनका एक्शन शेयर करा कि उन्होंने किस तरीके से एक्शन लिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी असंभव बात है, लेकिन इन्होंने कैसे संभव कर लिया। मैं भी काफ़ी हैरान थी कि कैसे इन्होंने संभव कर लिया। ऐसे ही होता है, मतलब हमको लगता है कि असंभव है लेकिन हो जाती है चीज़ें। और भी कुछ चीज़ों इन्होंने शेयर करा है कि जैसे डीएम को भी पेन होता है, उनके दिल में भी ट्रू लव होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेक अपने आप को महसूस करते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, तो उनका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने मुझसे भी कहा कि आप अपने डीएम का सपोर्ट करिएगा, इस तरीके से भी बात करी। तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करी है, कमेंट में मैं शेयर कर दे रही हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट जूम करके खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो भाई डीएम की भी अवेकनिंग होती है, उन्हें भी सोल रियलाइजेशन होता है, आपके लव का रियलाइजेशन होता है। अगर वो फियरलेस होते हैं, बहुत सारे अपने इश्यूज हील कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आके आपको सबको बताते हैं कि हाँ ये है और हमको रियलाइजेशन है। वो आपके लिए एक्शन भी लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें, कमिटमेंट भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट डिपेंड करते हैं कि वो एनर्जी आपके अंदर है कि नहीं। जैसे जैसे आप अपने आप को हील करते जाते हो, उनके अंदर हीलिंग होती है। और सभी की जर्नी थोड़ा सा डिफरेंट होती है, तो हर किसी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है और ये क्या, ऐसा तो होता ही नहीं है। कई सारे लोग ये कह देते हैं कि नहीं मैम, हम तो इतने साल से ऐसा तो हुआ ही नहीं। हो सकता है कि आपकी जर्नी डिफरेंट हो या आपके केस में ऐसा नहीं हो रहा हो, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि असंभव कुछ भी नहीं है। और हमारी एनर्जी पे डिपेंड करता है, हमारे डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी का क्या चार्ज लेते हैं। हम अपने अंदर ही हार जाते हैं तो हम बाहर कैसे जीतेंगे, बात ये होती है। जो भी अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथ में लेते हैं, एक्शन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फेयरलेस होके, उनके लाइफ की प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होती है। आप ही की कुछ परीक्षाएं होती हैं जिसे आप ही को समझ के, उसको सॉल्व करके उस परीक्षा को पास करना होता है, जब आप वो चीज़ पाते हैं जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बाकी आप अभी मुझसे मत पूछे कि क्या करना है, क्योंकि सिर्फ आपके डेडिकेशन की ज़रूरत है। अगर मैं अभी बताऊंगी तो यही बताऊंगी कि आप डेडिकेटेड रहिए, बस इसी की ज़रूरत है। चॉइसेस लीजिए, बस इसी की ज़रूरत है। राइट चॉइसेस लीजिए, जो चाहिए वही चॉइस लीजिए, फियरलेस होकर आगे बढ़िए। गाइड तो आपको गॉड ही करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व तो आपकी गॉड ही करेंगे, एंजल्स, गॉड, जो इस जर्नी में आपकी मदद कर रहे हैं। और आप सभी के यूनियन के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।